दिखते हुए भी जो ना दिखे वो होता थोड़ी ना है, और जो ना दिखते हुए हो जाए उसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति की बारीकियां, राजनीति के ऊपरी तले पे जो चल रहा है उसके अंदर चलने वाली चीजें अक्सर दिखावों की चीजों से बिल्कुल उलट होती है। आज आपको राजस्थान की राजनीति की ऐसी ही एक अंदर की तस्वीर से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल की राजनीति काम कर रही है। हनुमान बेनीवाल आलोचना करेंगे बीजेपी की, लेकिन नुकसान करेंगे कांग्रेस का, और इसी फंडे पर लगातार काम चलता रहेगा और कहीं ना कहीं इसका गाहे बगाहे फायदा बीजेपी को ही होगा। इस पूरी तस्वीर को बहुत तरीके से समझाएंगे और इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो रणनीति, जो दिमाग राजनीति का इस सब राजनीति के पीछे चल रहा है उसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। राजस्थान में जो मुख्य अपोजिशन है, जिसको 70 से ज्यादा सीटें दी है कांग्रेस, वो कांग्रेस राजस्थान के किसी भी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही, राजस्थान की किसी भी मुद्दे पर खुलकर प्रोटेस्ट नहीं कर रही। यहां तक कि मीडिया के सामने जिस दिन मुद्दा हुआ एक बाइट भी दे दे तो बड़ी बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल खुल के बीजेपी की आलोचना करते हैं, पीड़ितों का काम करते हैं, पीड़ित उनके पास चले जाते हैं पर कांग्रेस के पास नहीं आते। अव्वल तो समझिए इस बात को कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष ही गोविंद सिंह डोटासरा है। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है और नेता प्रतिपक्ष जो है वो टीकाराम जूली है। तो जो पेपर लीक में खुद ही लिप्त थे वो क्या पेपर लीकों का विरोध करेंगे, या एसआई भर्ती जिसके कारण पूरी खराब हुई वो कैसे उसका विरोध करेंगे। ऐसे बहुत सारी वजह थी जिसके कारण डोटासरा कुछ कर नहीं सकते थे। उसके अलावा कलाम कोचिंग पर पहले रेड पड़ना और ये सब कुछ होना, उसी ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से डोटासरा कुछ खास ज्यादा बोलते नहीं। अशोक गहलोत के पीएसओ को पकड़ के रखा है, ओएसडी बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनके हजारों राज एसीबी एसओजी सबके पास है, इसीलिए वो किसी मुद्दे पे बोलते नहीं। और ऐसे ही पूरी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूरियों में फंसी पड़ी है, वो कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं। उसका फायदा उठाने का सारा काम हनुमान बेनीवाल को दिया गया है, जो वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भरसक आलोचना कर रहे हैं बीजेपी की, पीड़ितों का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके बेटे की बर्थडे पे सारे के सारे बीजेपी नेता पहुंचते हैं, फिर भी नितिन गडकरी सबसे पहले टाइम देते हैं, फिर भी ओम बिरला के साथ वो दिखते हैं। इस सब की वजह क्या है? क्या बीजेपी ने ही तो इनको अपोजिशन की जगह लेने के लिए नहीं बोल रखा है, ताकि कांग्रेस से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ जाए। आलोचना सत्ता की करेंगे, बर्थडे पार्टी में भी सत्ता को बुलाएंगे और कांग्रेस की तरफ से लोगों का विश्वास लगातार उठता जाएगा और कांग्रेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। ये सबको पता है कि नागौर और बाड़मेर से ज्यादा बेनीवाल कहीं जीत पाए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हरवा जरूर पाएंगे, और हरवाएंगे किसको? कांग्रेस को। कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे ये सारा काम हो रहा है, और पीछे के सारे घटनाक्रम अगर आप उठा के देखेंगे तो सोचेंगे कि एसआई भर्ती का आंदोलन, जोजरी का आंदोलन, या फिर लूणी का आंदोलन, या फिर जितने भी राजस्थान के मुद्दे हनुमान बेनीवाल ने उठाने तो वो कांग्रेस को चाहिए थे, और कांग्रेस ने नहीं उठाया, बेनीवाल ने उठा दिए। इससे कांग्रेस की अक्षमता पूरी तरह से सब लोगों के सामने आ गई।
और एक फंडा 2028 तक तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी भी क्लियर हो चुका है कि किसी पीड़ित की पीड़ा कांग्रेस नहीं हर सकती। कांग्रेस अपोजिशन के नाम पर पूरी तरह से फेल है। ये बात बार बार साबित गाहे बगाहे हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं आलोचना करेंगे बीजेपी की लेकिन नुकसान करेंगे कांग्रेस का। और अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा खुद हनुमान बेनीवाल के ट्विटर फेसबुक से ही कि कैसे आशुतोष की बर्थडे पर सब लोग पहुंच जाते हैं, कैसे हर केंद्र मंत्री सबसे पहले इनको टाइम देता है, सबसे पहले इनका काम करता है, कैसे इतना सब होने के बावजूद भी, इतना आलोचना करने के बावजूद भी एक बिजली कनेक्शन कटने से ज्यादा बेनीवाल का कुछ बिगड़ता नहीं है। और यही सारे कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बेनीवाल आलोचना करेंगे बीजेपी की पर आखिरकार नुकसान होगा कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं फायदा इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का ही होगा। और ये कांग्रेस का जब नुकसान होगा तो कांग्रेस फिर सचिन पायलट के पास नहीं जाकर अशोक गहलोत के पास आएगी कि भाई अब तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, अब क्या करना है बताओ। और इस तरह से कांग्रेस का भी नुकसान हो, जैसे पिछली बार हुआ 99 सीटें आई और अशोक गहलोत को ही कहीं ना कहीं तारनहार बनना पड़ा। तो इसलिए पीछे से नुकसान होता रहे, बीजेपी का फायदा होता रहे, और ये सब काम हनुमान बेनीवाल को दिया जाए, यही पूरा फंडा है। और लगातार अगर आप घटनाओं को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो निष्कर्ष कुछ ऐसा ही निकलेगा। और यही राजनीति की ऊपरी परत के नीचे की सतह की असली बात है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि फायदा ज्यादा से ज्यादा इसमें जनता का होता है, जनता के सारे काम हो जाते हैं अगर वो हनुमान बेनीवाल के पास जाती है, लेकिन ऐसा होता है इसके पीछे भी रीजन यही है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद न्यूज, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।